here at outside the hostel where the players are staying, and I have the chance to interview Dr. Munni June. She is the coach of India's women's Kho team. Thank you so much, ma'am, for speaking with us. Thank you. Thank you. मैम ये बताइए कि आज स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ, कैसा फील आ रहा है कि चलो अब स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब 13 जनवरी को ओपनिंग सेरेमनी जो कि बहुत ही ग्रैंड स्केल पे होने वाली है, क्या फीलिंग हो रही है अभी? मैं अगर सच में बताऊं तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि जो हमारी खो खो की गेम थी वो कभी मिट्टी में, धूल मिट्टी में खेली जाती थी और हमारे लिए कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। और कई बार बोलते हैं कि आदमी को सपने लेंगे तभी तो साकार होंगे, लेकिन कभी मैंने लाइफ में इतने ऊंचे लेवल के, इतने अच्छे कभी सपने भी नहीं लिए थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी खो खो इस लेवल तक पहुंचेगी। और जब भी मुझसे कोई पूछता था कि आप किस गेम में हो, आई टोल्ड यू, मैंने अपना जो NIS है कोच के लिए होता है वो 1987-88 के बैच में पास आउट किया था। एंड व्हेन आई वाज इन 6th क्लास तभी से मैंने अपना खो खो गेम शुरू की थी और 6th क्लास में ही मैंने पहली अपनी नेशनल उड़ीसा में खेल ली थी। उसके बाद मैंने सभी लेवल पे जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, विमेन नेशनल सभी लेवल पे अपनी खो खो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपनी प्रतिभा दिखाई। और मैं उसके बाद जैसे ही मैंने गेम शुरू की, ख़त्म की, उसके बाद NS के बाद मैं एज ए कोच जाने लगी और मैंने अपनी जॉब में और अपनी जो स्टडी है वो भी फिजिकल एजुकेशन में ही सारी कंप्लीट की है। और इस तरह से कितनी खूबसूरत जर्नी है, मतलब आप 6th स्टैंडर्ड से आप करें और अब आप कोच। उस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो मैं खेलती थी और आज भी मैं अपने उसी बचपन के सफ़र को तय कर रही हूँ। और आज इतना सुंदर मौका मिला हमें देखने को, जिसका सारा का सारा जो क्रेडिट है मैं अपने प्रेसिडेंट श्री सुधांशु मित्तल सर को और हमारे जो गुरु हैं, हमारे कोच हैं, जो शुरू में उन्होंने बताया कि हाउ टू प्ले खो खो एंड हाउ टू लर्न खो खो, श्री MS त्यागी, उनको मैं इस चीज़ का क्रेडिट देती हूँ कि जिस भी इमारत को, बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारी खो खो फेडरेशन में हमारे जो दोनों पिलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो हमारा मिट्टी का खेल है वो आज मड टू स्काई गया है। और इस कंपटीशन के लिए हमारे पास बहुत ही सुंदर अच्छे सपने हैं कि जैसे लड़कियों की शादी में सब चीज़ों की तैयारियां की जाती हैं, वर्ल्ड कप को लेकर हम सभी, पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडियन ओलंपिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ जिस हॉस्टल में हम रहते हैं, जिस ग्राउंड का हम यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रावधान से हमें सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बच्चों को टाइम टू टाइम हम उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, जिम की फैसिलिटी देते हैं, डाइटिशियंस हमारा बच्चों की डाइट का प्रावधान करते हैं और हमें उनको प्रोटीन है, ड्राई फ्रूट्स हैं, खाना है, हेल्दी बैलेंस डाइट देते हैं, योगा की क्लासेस करवाते हैं, साइकोलॉजिकली उनको मोटिवेट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, योगा करवाते हैं, मेडिटेशन। तो हम हर तरह से अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने इस सपने को साकार करने के लिए जितना भी हम इसको सजा धजा कर, जैसे एक दुल्हन को सजाते हैं, इस तरह से हम अपने वर्ल्ड कप के लिए सभी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। और मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि जिस तरह से हम खेलते थे और आज एज ए कोच है। साउथ एशियन में आई वाज अ चीफ कोच ऑफ वीमेन टीम, एशियन में भी मैं अपनी टीम, महिला टीम के साथ कोच रही हूँ। और अक्टूबर में हमारा इंडिया वर्सेस नेपाल टेस्ट मैच हुआ, उसमें भी मैं एज ए चीफ कोच थी। और अब जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप है उसमें मैं महिला टीम की कोच होने पर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ और परमात्मा को सत सत नमन करती हूँ कि मुझे इतने अच्छा मौका दिया गया।